आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर्स में। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज का ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लाया गया है और इसमें एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, शानदार टॉपिक है जो आपके कुछ कंफ्यूजन को दूर कर देगा। आखिर वो टॉपिक है क्या? वो टॉपिक है क्या? टॉपिक को शुरू करने से पहले हम केवल आपसे क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर टॉपिक का आंसर हम आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है? जैसे मान लीजिए मैं आप साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। एग्जांपल होता है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। अब मैं कह रहा हूं अमोनियम आयन जो होता है उसका जो फार्मूला लिखा रहता है वह NH4+ लिखा रहता है। मैं बस आपसे ये क्वेश्चन करूंगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर है कि नाइट्रोजन पर? हाइड्रोजन पर है कि नाइट्रोजन पर, ये आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों का ये आंसर आ भी चुका होगा। अमोनियम में जो पॉजिटिव चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। चलो हम ये भी सोचते हैं भाई कम से कम आप इतना भी समझ पा रहे हैं कि वह पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप समझ ले रहे हैं, कम से कम इतना तो जान पा रहे हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है। अरे अच्छी बात है। चलो हम आपको आज सस्पेंशन को दूर ही कर देते हैं। आखिर क्या है ये? क्या है ये? कैसे होता है? क्यों होता है? इसको समझते हैं। चलो देखिए होता क्या है। अगर अमोनियम देखें तो अमोनियम से पहले हम लोग अमोनिया को देखते हैं। किसको देखते हैं? अमोनिया को देखते हैं। तो अब देखो अमोनिया जब आप देखेंगे तो एक जो होता है अमोनिया जो होता है जैसे आपका नाइट्रोजन होता है। जब नाइट्रोजन को आप देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब 7 होगा तो कॉन्फिगरेशन आप करेंगे 2 और कितना होगा? 5 होगा। इसकी बैलेंसिंग कितनी होगी? आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए। तो ये क्या करता है, ये अपने को क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ लिविस के अकॉर्डिंग 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा बताओ? डॉट और क्रॉस बना लेगा। एक हाइड्रोजन का डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट, इसका क्रॉस। ये तो मेरे सबको पता होगा हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कितनी होती है बताओ? ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है अपने को हीलियम बनाना चाहेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन चाहेगा अपने को नियान बनाना चाहेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया तो नाइट्रोजन के पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन बचे जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। अब इसी को अगर हम लोग लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ सिंगल बॉन्ड बन गए 3 और ये क्या हो गया? लोन पेयर। तो कहानी ऐसी बनी कि जो अमोनिया आपको दिख रहा है, इस अमोनिया में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग और इसका ऑक्टेट भी पूरा है, पूरा ऑक्टेट। मींस ऐसी एक कहानी आपके साथ शेयर हो रही है। मतलब आपके पास पैसा है, पॉकेट में भी है और हाथ में भी है। कौन सा स्टेबल? पॉकेट वाला छुपा हुआ है, कोई देख नहीं रहा, वो स्टेबल है, लेकिन हाथ वाला सभी देख रहे हैं। तो जेब कतरे तो आपका पीछा कर लेंगे ना? कर लेंगे कि नहीं बताओ? यही जो हाथ वाला है वो आपको अनस्टेबलाइज कर रहा है। बड़ी समस्या की बात है, अनस्टेबलाइज कर रहा है। आप उसको क्या करना चाहेंगे? पॉकेट में डालना चाहेंगे ना? तो डालेंगे कहां भैया? ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? अब वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक होता है हाइड्रोजन आयन जिसका नाम होता है H+। H+ को क्या करेगा? H+ का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन आप देखते हैं 1s1 होता है, अगर वो H+ हो गया तो इसका मतलब इसका 1s क्या हो गया? 0 हो गया। और जब 0 हो गया तो उसका पूरा ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली हो गया। और इसको भी ऑक्टेट चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन का भूखा प्राणी और ये तो इलेक्ट्रॉन से एकदम भरपूर है, पैसा लेकर हाथ में टहल रहा है। मौका मिल गया, मौका मिल गया, फिर कहेगा भाई, कहेगा भी अल्लाह के नाम कुछ दे दो, देने की बात कहेगा। और ये सामने वाला कहेगा लो भैया, आप भी क्या कहेंगे, मैं भी इससे बहुत परेशान हूं, लोग मुझे परेशान करके रख दिए हैं, लो आपको मैं ये देता हूं। तो यहां पे क्या करेगा? नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा और हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, मींस एक्सेप्ट कर लेगा। और यहां पर क्या होता है? एक डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। दिस इज द डोनर, दिस इज द एक्सेप्टर, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ध्यान समझिएगा, कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसका मतलब ये जो आपका होगा ये ऐसा कुछ कर देगा,
ये कुछ ऐसा कर देगा। अब जब ऐसा किया तो इसका मतलब आपको देखने में मिलेगा कि H+ ऐसा हो गया, ऐसा H+ के साथ हो गया। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को एरो बॉन्ड से दिखाते हैं, मतलब यहां पर ये किसका काम किया, डोनर का काम किया, किसका काम किया, एक्सेप्टर का। ये बन गया, अब ये बन गया। लेकिन हमने लिखा क्या है, ये तो हमने स्ट्रक्चर आपको ऐसे इंडिकेट किया है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, इसी स्ट्रक्चर को ध्यान समझिएगा। जो एरो बॉन्ड होता है, मैं पहले आपके साथ शेयर कर देता हूं, पहले मैं कुछ नहीं बताना चाहता, बस एरो बॉन्ड क्या होता है। मत एक एरो बॉन्ड के साथ हमेशा ध्यान दो, एक सिंगल बॉन्ड लगा रहता है, और जो हेड होता है उसके साथ नेगेटिव चार्ज होता है, और जो टेल होता है उसके साथ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये एक एरो बॉन्ड बराबर होता है एक सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर होता है। ये मेरा अपना फंडा है, इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूं उस टॉपिक में इतने बड़े फार्मूले का इस्तेमाल करना ही नहीं है, आंसर आप बता देंगे। तो चलो देखते हैं। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल कर दूं, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर दूं तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर दूं तो जो यही हमारा बना हुआ मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा यही बना हुआ मॉलिक्यूल्स है, देखो क्या करना चाहेगा। ये करता क्या है, अब क्या करेगा कि जो ये नाइट्रोजन है इसके साथ 3 नॉर्मल बॉन्ड, ये भी बॉन्ड और ये भी बॉन्ड होगा, और मैं आपको बताता हूं ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं, और यहां पर H हो जाएगा। बोलो हो गया H। अब बताओ, जहां पर हेड था इसके साथ एक प्लस लगा हुआ था, यहां पे क्या हो गया, माइनस आ गया, इसके साथ क्या हो गया, एक प्लस आ गया कि नहीं। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल हम ये देख पा रहे हैं कि ये प्लस को ये माइनस क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, कर दिया कैंसिल। तो बताओ ये प्लस बचा किसके पास, नाइट्रोजन के पास, बचा कि नहीं, बचा ना। अब इसी को हम लिखते हैं, एक शॉर्ट तरीके से लिखते हैं कि यह जो बॉन्ड दिखा रहा है कोऑर्डिनेशन, और जिसमें कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम बॉक्स में दिखाते हैं, और ये रहा आपका नाइट्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये भी रहा आपका हाइड्रोजन, ये भी रहा आपका हाइड्रोजन, और बाहर क्या हो गया, पॉजिटिव, बाहर क्या हो गया, पॉजिटिव। ये लिखने का तरीका है, और वो पॉजिटिव किसका है, नाइट्रोजन का है। इसका मींस अगर आपको लिखा हुआ ऐसा कुछ मिले, अगर आपको लिखा हुआ कुछ ऐसा मिले कि आपसे पूछा जाए NH4 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव में कौन सही है, कौन सही है, तो भैया ये सही है, ये क्या है, गलत है। और इसी ही मेरी छोटी सी हिस्ट्री को, इसी मेरी छोटी सी हिस्ट्री जो मैंने आपको हिस्ट्री शेयर किया, इसी हिस्ट्री को केमिस्ट्री में साइंटिस्टों ने एक बड़ा नाम लेकर लाया, और फिजूल का समय बर्बाद करने के लिए लाया, और नाम दे दिया फॉर्मल चार्ज। क्या नाम दे दिया, फॉर्मल चार्ज। बोलो क्या नाम दे दिया, फॉर्मल चार्ज। उन्होंने एक नाम दिया फॉर्मल चार्ज। क्या होता है, वही जो हमने आपको शॉर्ट में बताया, यही फॉर्मल चार्ज बताने चाह रहा है। द इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। मतलब मॉलिक्यूल्स में एटम पर एक इमेजिनरी चार्ज बनता है, उसी को कहते हैं फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज के लिए उन्होंने फार्मूला बनाया, V माइनस कौन सा इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 नॉन बॉन्डिंग। V का मतलब होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको Be का मतलब होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और आपका NBE होता है, NBE को मैं लिख रहा हूं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलो चेक करते हैं, चलो इसको हम चेक करते हैं, एग्जाम्पल में चेक करते हैं। जैसे मान लो यही आपका था NH4 जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, ऐसे मैंने बनाया और इसको ऐसे ब्रैकेट में रखा है, और कोई आपसे पूछ रहा है ये पॉजिटिव किसका है, कैसे बताएंगे। चलो बताने की कोशिश करते हैं। इसको बताने के लिए सबसे पहले हर हाइड्रोजन को हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारा पहला हाइड्रोजन, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और नाइट्रोजन तो है। तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे, फॉर्मल चार्ज किसका, हाइड्रोजन का, वो कौन सा, पहला। तो बताओ पहले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं बटे 2।
अब बताओ माइनस, माइनस बताओ माइनस क्या है? माइनस अगर आप देखें तो माइनस आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, डॉट क्रॉस में चला गया, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, बचा जीरो, और जिसका आंसर आपको मिल रहा होगा जीरो। जीरो मीन्स कोई चार्ज नहीं, जीरो मीन्स कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं मिल रहा है। चलिए सेकंड को देख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज किसका? फॉर्मल चार्ज देख लेते हैं हाइड्रोजन सेकंड को। हाइड्रोजन सेकंड भी वही करेगा। हाइड्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अब बताओ ये कितने बॉन्ड बने हैं? एक बॉन्ड बना है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन बटे 2 और माइनस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं जो बॉन्डिंग न करता हो, जीरो हो गया। इसका भी फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? जीरो आ गया। चलो इसका भी जीरो हो गया। तीसरे को भी देख लेते हैं। तीसरा भी फॉर्मल चार्ज क्या शो करेगा? तीसरा भी आपका जो होगा हाइड्रोजन, वो भी फॉर्मल चार्ज कितना शो करेगा? वही शो करेगा। तीसरे के साथ भी वही घटना होगी, 2/2 माइनस जीरो, दैट इज जीरो हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज किसका? फॉर्मल चार्ज आपका हाइड्रोजन जो दिख रहा है 4 का भी जो अगर देखेंगे तो 4 भी कितना शो करेगा? सेम टू सेम शो करेगा, क्योंकि 4 के साथ भी कितने बॉन्ड हैं? 4 के साथ भी एक बॉन्ड है, मतलब बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन, 2/2 माइनस जीरो, जिसका आंसर आ गया जीरो। ये तो हो गया जीरो। चलिए बात करते हैं भैया फॉर्मल चार्ज किसका? हम फॉर्मल चार्ज किसकी बात करेंगे? फॉर्मल चार्ज आ गया नाइट्रोजन का। तो बताओ फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन जब हम चेक करेंगे तो शायद सब पता है फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन क्या कहना चाह रहा है। तो बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में अगर आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन 7 होता है, 2 और 5, 5 होंगे, 5 होंगे ना। जब 5 होंगे तो बैलेंस में हमने रखा 5। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं? 2 2 4 2 6 2 8। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन पेयर भाग लेते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करें बताओ? 2 4 6 8, 8/2। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा बच रहा है जो बॉन्डिंग नहीं कर रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन तो हमको नहीं दिख रहा है। हमें ये इतना तो नजर जरूर आ रहा है कि इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के आटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। 2 इधर दे दिया गया, 2, एक इधर एक इधर एक इधर, डॉट क्रॉस जो आपने पढ़ा होगा, डॉट क्रॉस। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? कोई नहीं बच रहा है, जीरो। कितना आंसर आने वाला है? 5 माइनस 4, आंसर आपको कितना मिल रहा है? 1। 1 का मतलब क्या है? ये 1 आपको चार्ज दिखाना, 1 का मतलब प्लस होगा ना, +1। तो ये +1 किसको शो किया जा रहा है? मतलब नाइट्रोजन पर क्या होगा? +1 होगा। मतलब जो ये +1 है, ये +1 है, वो किस पर होगा? वह +1 होगा नाइट्रोजन पर। 4 बॉन्ड बनाओ, 4 बॉन्ड बनाओ, हाइड्रोजन को रखो, हाइड्रोजन को रखो, और नाइट्रोजन के साथ क्या रख दो? पॉजिटिव चार्ज। ये रहा हमारा आंसर। हमने इतनी बड़ी हिस्ट्री को फॉर्मल चार्ज के लिए इस्तेमाल किया, इतनी बड़ी हिस्ट्री को फॉर्मल चार्ज के लिए इस्तेमाल किया, और शायद हमारी ये छोटी सी हिस्ट्री, जो ये छोटी सी हिस्ट्री थी, ये तो आपको काफी अच्छी लगी होगी। ये तो छोटी सी हिस्ट्री थी जिसके द्वारा हमने सीधा आपको बता दिया कि कितना चार्ज बनने वाला, सीधा हमने बता दिया ये बनने वाला है, ये बनने वाला है। तो उम्मीद करता हूं ये तो आपको रहा एक एग्जाम्पल पर मैंने इंडिकेट किया है। ढेरों सारे एग्जाम्पल्स होते हैं फॉर्मल चार्ज बताने के लिए, ढेरों सारे एग्जाम्पल्स होते हैं फॉर्मल चार्ज बताने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं आपको और ढेरों सारे एग्जाम्पल पर इस पर डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा। हाँ, मैं आप साथ एक क्वेश्चन शेयर करके जा रहा हूं, आप उसका आंसर जरूर दें। वह क्वेश्चन क्या है? मैं आपसे बस इतना कहूंगा, आप जरूर बताएं, आप जरूर बताएं कि हाइड्रोनियम जो होता है H3O होता है, प्लस होता है, H3O होता है, प्लस होता है, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? कौन सा राइट आंसर है? ये राइट है कि ये राइट है, ये आपको बताना है, जिसका नाम है हाइड्रोनियम, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। आप इसका आंसर दें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। हम उम्मीद करते हैं जो हमारे इस फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है वह इसका आंसर आसानी से दे सकता है। हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।